Homemade eggless mayonnaise in 2 ways. Hello everyone, you're watching FitFood Flavors और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। तो आज की जो रेसिपी है उसमें फिटनेस से ज़्यादा आपको फ्लेवर्स मिलेंगे। यस, हेल्दी वे में बनाया है तो आपको फ़ायदा भी करेगा। सबसे पहले हम 1/4 कप दही लेके उसको हंग कर्ड में कन्वर्ट करेंगे। तो जब आप दही को इस तरह से किसी कपड़े में बांध कर उसे हैंग करते हैं तो वो हंग कर्ड बन जाता है। इससे जो लिक्विड निकलता है वो बेसिकली वे होता है और वो भी बहुत हेल्दी होता है। उसे थ्रो मत कीजिएगा, उसे यूज़ कीजिएगा। तो रेसिपी को बनाने के लिए हमने हंग कर्ड लिया है जो हमने तैयार किया था। 1/4 कप चिल्ड मिल्क, 1/4 कप लाइट ऑलिव ऑयल। लाइट ऑयल हमने इसे लिया है ताकि अगर ऑयल में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होगा, अगर हम प्योर ऑयल लेना चाहें तो हम ले सकते हैं, लेकिन उसमें स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है तो वो ओवरटेक कर लेगा मेयोनीज के फ्लेवर को। इसमें आप वेजिटेबल ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एग वाला वर्जन होता है उसमें कच्चे अंडों का इस्तेमाल होता है, और जो मार्केट में होता है उसमें आधे दूध और आधा ऑयल मिलता है, यानी 50-50 का पोर्शन की वजह से वो काफ़ी हैवी हो जाता है। सो जो हमने हंग कर्ड इसमें इस्तेमाल की है उसकी वजह से ये हेल्दी हो गया है, बेटर हो गया है। सॉल्ट, ब्लैक पेपर, हर्ब्स एंड खांड। शुगर के बदले मैंने खांड का इस्तेमाल किया है क्योंकि वो केमिकल फ्री होती है, हेल्दी होती है। एंड 1 चम्मच लेमन जूस। हमने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं एक्सेप्ट हर्ब्स एंड ऑयल। ऑयल जो है हम इसमें ग्रेजुअली धीरे धीरे इंटरवल्स पे ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके घर में हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप मिक्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है कि उसको आपको बार बार चेक करना होगा। ऑयल ऐड करने के लिए बार बार उसे खोलना होगा। कई बार ओवर मिक्सिंग हो जाती है जिससे शुरू में आपका जो मेयोनीज़ है वो थोड़ी सी रनी हो सकती है। तो ये देखिए हमारी जो मेयोनीज़ है वो बनकर तैयार हो गई है। हम इसे निकाल लेते हैं एक सर्विंग बोल के अंदर, और अब मैं इसके अंदर हर्ब्स का मिक्सचर ऐड करूँगी जिसमें थाइम है, ऑरिगेनो है, चिली फ्लेक्स एडेड थे। सो ये मेरा एक तैयार हो गया है मेयोनीज़। सेकंड वर्जन के लिए मैंने थोड़े से मिंट लीव्स और 1 क्लोव लिया है गार्लिक का, और मैं इसे इस मोटर एंड पेस्टल में क्रश करूँगी। अगर आपके पास ट्रेडिशनल सिलबट्टा है तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे मिक्सी में मुझे पीसना अच्छा नहीं लगता, एक तो उसके फ्लेवर्स कम हो जाते हैं, प्लस इतने थोड़े को आप मिक्सी में पीसेंगे तो वैसे ही दिक्कत होगी। और देखिए ये थिक होने लगता है। सिर्फ 20 मिनट्स मैंने इसे फ्रिज में रखा था एंड इट हैज़ थिकन। जो भी फैट्स इसके अंदर हैं वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं व्हेन यू कीप इट इन द फ्रिज। मैं इसे निकाल लेती हूँ सेकंड वर्जन बनाने के लिए, और मैंने अपना मिंट एंड गार्लिक का जो पेस्ट है वो इसमें ऐड कर दिया है। बहुत टेस्टी लगता है, बहुत यम्मी लगता है। ये थोड़ा था मेरे पास तो मैं अपना जो पहले मैंने ऐड किया था, बनाया था हर्ब्स वाला, वो इसमें ऐड कर रही हूँ। दिस इज़ हेल्दी बट आई वोंट से दैट यू शुड हैव इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। आप इसे डेली बेसिस पे कंज्यूम ना करें, इसे मॉडरेशन में खाएं। आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं अप टू 10 to 12 डेज इन एन एयर टाइट कंटेनर। और ये देखिए जब मैंने इसे फ्रिज में निकाला तो ये एक स्प्रेड की तरह लगने लगता है एंड इट्स जस्ट डिलिशियस। आप इसे अपने टोस्ट पे, अपने रोल्स के अंदर या फिर एज ए डिप ही खा सकते हैं। कैलोरीज काफ़ी ज़्यादा हैं, आप देख सकते हैं 1 टेबल स्पून में। सो प्लीज़ डू नॉट मेक इट एज अ पार्ट ऑफ योर डेली मील। आप इसे एंजॉय कीजिए, हेल्दी वर्जन है। अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो इसकी पिक्चर, अपना फीडबैक, एक्सपीरियंस मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करना ना भूलें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एट home and stay happy. I'll be back very soon. Bye bye.